सब प्रार्थना करने मिलके तेरा धन्यवाद अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। अपनी अखण बंद करिए। तुम परमेश्वर के भवन विच आए हो। जब परमेश्वर के भवन विच आए हो तो अपने आप को समर्पित करिए। इसलिए परमेश्वर को याद करिए अपनी अखण बंद करके। वो तुम्हारी जिंदगी को नवा ते नरोया करेगा, प्रभावशाली बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। अपने आप को प्रभु दे अगे समर्पित कर देंगे। खुदा दे बच्चों, प्रभु को पुकारो, अपने पापों का पश्चाताप करो, अपना जीवन परमेश्वर के अगे समर्पित करिए। परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति रखता है। हे बीमारो, हे दुखी लाचारो, मेरे भैन भरावो, यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ दे थले दबे लोको मेरे को आओ, मैं तेनू आराम देंगा। परमेश्वर ने के अपने आप को समर्पित कर दीजिए मेरे बच्चों। यीशु मसीह के नाम से तुहाडा भला होएगा। यीशु मसीह के नाम से तुहाडी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। अपना दुख, अपना बोझ प्रभु दे के रखिए। अपनी चिंता प्रभु दे के रखिए। अपनी मुश्किल प्रभु दे के रखिए। अपनी बीमारी प्रभु दे के रखिए। अपनी समस्या प्रभु दे के रखिए। जब तुसी अपनी बेनतियां प्रभु दे अगे रखोगे तो मैं खुदा नू अज दिल की गहराई तो पुकारांगा, कहांगा, परमेश्वर मेरे इन्हां भैन भरावां नू अज खुदा कबूल कर लै। यीशु के नाम से इन्हां दी बीमारियां चलियां जाणगियां। अपना मुंह खोलिए, समर्पित करिए अपने आप को परमेश्वर दे अगे। ये खुदा दे बच्चों, खुदा पे भरोसा रखो। वो छड़ाउण वाला, मुक्त करने वाला, तुहानू निजात देने वाला, तुहाडे पापां नू क्षमा करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। दिल की गहराई तो अपनी अपनी अखां नू बंद करके प्रभु का दरवाजा खटखटाओ, वो खोलेगा, जरूर खोलेगा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दुआ करें। रीझ ना पुकारो परमेश्वर के, आत्मा ना भर के पुकारो बच्चों। शैतान को फिटकारो, बीमारियों को फिटकारो, दुष्ट आत्मा दी चालों को फेल करो, अपने पापां को छड़ दो, परमेश्वर को पुकारो। परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर दयावान है। परमेश्वर के प्रार्थना करो मेरे बच्चों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिटकारो शैतान को, दुष्ट आत्मा दी ताकतां नू फिटकारो। ती आकाश जमीन का जो मालक साडा जुदा परमेश्वर, तुसी ओदी शरण विच हो। अज मैं तुहाडे लई प्रार्थना करदा हां, प्रभु यीशु के नाम से तुहाडियां हर एक दी बीमारियां छलियां जाण यीशु के नाम से। हर एक दे रोग नष्ट हो जाने यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हर एक दे उत्ते जो जाल चुने वो शैतान का प्रभाव है, वो नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। शैतान नू अग लगाने हैं यीशु के नाम च। जादू टूना नष्ट हो, नष्ट हो, नष्ट हो, बीमारी नष्ट हो, रुकावट दूर होनी यीशु मसीह के नाम से। जो तुहाडे दे शराब लदे हुए हैं, जो तुहाडे जीवन दे पाप हैं, और जो तुहाडे अपराध हैं, आ यीशु मसीह के नाम से क्षमा किए जाणगे। तुहाडे उद्धार की प्रार्थना करना मेरा स्वर्गीय पिता आज तुहानू नजात है यीशु मसीह के नाम। बीमारियां गवाहियां च तब्दील हो जान, बंधन टूट रहे हैं, पाप क्षमा हो रहे हैं। ऑनलाइन बिलीवर्स यीशु मसीह के नाम से विश्वास करके प्रार्थना में चाहिए। थैंक यू टू लॉर्ड, 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 थैंक यू टू लॉर्ड। दुआ करिए, सब दुआ करिए। शैतान को अग लगी हुई है जो इन्हें समय तो तुहानू गुमराह कर रहा सी। आज वो शैतान का आखिरी दिन है।
परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। स्वर्ग की विदा की दया हो, स्वर्ग खुला है। परमेश्वर अपने स्वर्गी धन तो तुहाडी हर थोड़ पूरी करेंगे। दुष्ट आत्मा निकलो, निकलो। मैं आज्ञा देना प्रभु यीशु मसीह का दास, शैतान वालों आई हुई हर चाल फेल हो जाए, बदिश खत्म हो जाए, पाप क्षमा हो जाए, बीमारियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम। तुहाडियां गवाहियां शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम। चमत्कार शुरू हो जाए यीशु के नाम। चमत्कार शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम। जयकारे लगाइए ताकि तुहाडी गवाही बने। जयकारे लाओ प्रभु की हजूरी च, जयकारे लगाओ। सारे पाप शराब रद्द हो जाएंगे। जयकारे लगाओ। यीशु दे नाम च, यीशु दे नाम च, यीशु दे नाम च। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ लई, अपनी आजादी, अपने छुटकारे लई, अपनी पवित्रताई दे लई। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अपनी अखां बंद करिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम च मैं तुहानू आत्मिक अखां देंदा हां। आत्मिक कंन खुल जाण ते परमेश्वर की आवाज़ नू बड़े नेड़े होके सुनोगे। आत्मिक दिल तुहाडा अज तुहानू मिल रहा है। प्रभु यीशु के नाम परमेश्वर का वचन तुहाडी दिल दीयां तख्तियां ते लिखिया जाए। प्रभु की दया, प्रभु की शांति, प्रभु की कृपा तुहाडे ते बहुतायत ना चमके। यीशु मसीह के नाम च आशीष देने। आमीन, आमीन, हालेलुया। सारे नू जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु ने कीते चमत्कारां लई धन्नवाद करिए। हालेलुया, आमीन। अपने शरीर की जांच करो, अपने शरीर को चेक करो जो प्रभु ने कृपा की है तुहाडे ते। अपना बोझ, अपनी चिंता को वेखो, प्रभु ने दूर की है। प्रभु ने तुहाडा बोझ आप चुक लिया है और तुहाडी जिंदगी को परमेश्वर बदलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर के वचन लिए तैयार रहो, तैयार रहो। अपनी अपनी बाइबल कढ़िए, अपनी अपनी बाइबल कढ़िए, ऊपर उठाइए बाइबल, रब का वचन ऊपर उठाइए और रब का वचन तुहाडे दिल के उत्ते आ जाए, तुहाडे जीवना च आ जाए और सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम च। जो मनुखा तो नहीं, वो परमेश्वर के वचन तो हो सकता है। वो किहदे तो हो सकता? परमेश्वर के वचन तो हो सकता। आमीन, हालेलुया। खुशी ना अपने अपने वचन को ऊपर उठाइए कि ये साडी जिंदगी है, परमेश्वर दे विचों गल करदा है। आमीन। अपनी अखां बंद करिए। जिन्हों को बाइबल नहीं, अपने खाली हथ ऊपर उठाइए और उन्होंने कहांगा कि खुदा का वचन जरूर लो। कहो, हे पिता, आज तुहाडा पवित्र वचन मैनू चाहिदा है। मेरे नाल गल करो, दसो मैं कित्थे गलत हाँ। मैं बुरा नहीं मनावांगा। सारे बोलिए, मैं बुरा नहीं मनावांगा। चाहे शर्मिंदा कर दे, चाहे जलील कर दे, चाहे ताड़ दे, पर अज मेरे नाल गल कर। मैनू तुहाडी लोड़ है। मैं तुहाडे वचनां तो बिना जी नहीं सकदा। अज मैनू चाहे शर्मिंदा कर, पर मेरे लिए यहो खुशखबरी होवेगी, तुसी मेरी गलती दसो और मैनू सुधारो यीशु दे नाम च। आमीन। परमेश्वर के वचन का स्वागत करिए। खुदा बैठ करिए। आमीन। सब बैठ चाहिए। परमेश्वर का वचन मेरे और तुहाडे लई
हुण कुछ समा बच्चों वाल ध्यान नहीं देना, और बच्चे भी मेरी गल बड़े ध्यान नाल सुनिए। खुदा दा वचन सुनने वाले बच्चे हमेशा तरक्की करते हैं, तो तुसीं भी खुदा दा वचन सुनना है। आमीन। परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली हुंदा है, जो मनुख नहीं कर सकता वो परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी च कर देंदा है। आमीन। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए, मेरे वाल तकिए, मेरे मुँह च वचन है। कोई भी आ जा रहा किसी वाल नहीं देखना, सिर्फ खुदा का वचन जो मेरे मुँह विच है उहदे वाल तकना है, और तुम बेशक अज बरकत पाओगे। आमीन। वचन सुनते सुनते तुहाडे हालात बदलणगे। अज जो खुदा का वचन है ये बहुत गंभीर वचन है, जो मैं सुनाना चाहता ही। तब प्रार्थना के दौरान प्रभु ने मैनू कहा कि अज ये वचन नहीं, बल्कि वो वचन जिहड़ा हर एक नूं कम से कम 10,000 बार सुनना चाहिए है, वो वचन सुना। अज मैं तुहाडे नाल वो वचन साझा करने वाला हाँ कि हरेक विश्वासी नूं परमेश्वर च बने रहने वास्ते वो वचन सीखना चाहिए। कि तुसीं सारे परमेश्वर नूं प्यार करदे हो? हाथ उठा के दसीए, छोटे बच्चे की तरह करदे हो? परमेश्वर विच आउणा बहुत वड्डी गल है, पर परमेश्वर दे नाल चलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मेरे वाल देखो, बहुत सारे लोग परमेश्वर दे विच आ जाते हैं पर परमेश्वर दे विच चलते नहीं। ये उन्हां दी सब तो वड्डी समस्या है। जो इंसान परमेश्वर विच चलेगा नहीं, वो परमेश्वर की ब्लैसिंग नूं लै नहीं सकता। परमेश्वर विच आउणा बहुत वड्डी गल है, परमेश्वर नूं कबूल करना बहुत वड्डी गल है, पर परमेश्वर च चलना सब तो श्रेष्ठ गल है। जिस तरह एक मनुख जो विआह कराउंदा है, तो विआह करा लेना जिन्नी वड्डी गल है, तो सब तो अहम गल है विआह निभाउणा। बहुत सारे लोग विआह कराउंदे, पर विआह किवें निभाया जांदा उन्हां नूं आउंदा नहीं है, जिस नाल उन्हां दा कुछ समय बाद तलाक हो जाता है। हाँ जना, हाँ जना। वाह, विआह किवें निभाउणा है बहुत ज़रूरी है। जिस तरह खुदा सानू बच्चे दिंदा है, पर जे बच्चे पालने नहीं आउंदे तो वो बच्चे महान नलायक निकल जाणगे, वो तुहाडे लई शराब बन जाएगा। किन्हां नूं गल समझ आ रही? खुदा तुहानू नौकरी दिंदा है, जे तुहानू नौकरी करनी नहीं आउंदी, खुदा तुहानू कारोबार दिंदा है, अगर तुसीं कारोबार करना नहीं जानते तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह जिहड़ी तोबा तुसीं कीती है, बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर दे विच आए हो, परमेश्वर दे विच जदों आए हो तो परमेश्वर च चलना भी बहुत ज़रूरी है। जे तुसीं परमेश्वर विच आके चलो शैतान विच, तो याद रखिए परमेश्वर की अख तुहाडे ते लगी है, तुसीं सज़ा पाए बिना नहीं छुटोगे। किन्हां नूं गल समझ आ रही? तुसीं जदों परमेश्वर च आ चुके हो तो परमेश्वर विच चलना है। जे परमेश्वर च आके शैतान वाली चाल चलोगे तो परमेश्वर तुहानूं सज़ा देगा। अज असीं जदों ये खुदा दे वचन जो सीखण वाले हाँ, बहुत अहम वचन, ये हर एक जन नूं, हर एक विश्वासी नूं, हर एक सेवक नूं बड़े ध्यान नाल सुनना चाहिए। किन्हियां ने तैयार हो अज दा वचन सुन लई? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए। इसलिए मैं अज तुहानूं कहंदा हाँ यीशु मसीह के नाम च कि रब की अज ये आवाज़ है कि तुसीं सारे परमेश्वर च जिहड़े आ गए हो, ये बड़ी बरकत की गल है कि खुदा तुहाडे ते प्रगट हो गया। परमेश्वर तुहाडे ते प्रगट हो गया, पर परमेश्वर च चलना किवें अज ये सीखना है। कि तैयार हो? तैयार हो? आज जेड़े संगत उत्ते नहीं आए, आज उन्हां दा दिन बहुत घाटे विच गुजरेगा, क्योंकि वो परमेश्वर दे विच चलना नहीं सीख पाउणगे। इसलिए परमेश्वर दा वचन बड़े ध्यान नाल सुनना है। हालेलुया। मेरे नाल परमेश्वर दा वचन खोलिए। पहला राजा जो असी ऑनलाइन प्रचार 1 महीने तो लगातार एलिया के जीवन चों सीख रहे हाँ, तो अज असी भी फिर एलिया के जीवन तो सीखांगे। पहला राजा 21 बाब। पहला राजा 21 बाब उसकी 4 ऐत नूं मेरा वीर पढ़ जी। उस गल तो गुस्से विच वटिया कुटिया तां आहाब ने अपने घर नूं गया। उस गल तो गुस्से विच वटिया कुटिया होया सी जो इजराइली नाबोत ने उस नूं आखी सी, भाई मैं तुहानूं
ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਉਤੇ ਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਇਜ਼ਬਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਬੋਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਇਜ਼ਬਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਠ ਰੋਟੀ ਖਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਬੋਤ ਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਲੈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं हथ नहीं उठाया, तुसी जरूर उठाओ। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। नबियां का जीवन जिहड़ा है किस तरह का है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, खुदावन यसू के नाम च वंगारदा हाँ। अंजील दीयां गल्लां असीं सिखदे हाँ, धन्नवाद की गल। पर जेकर असीं नबियां का जीवन नहीं जानते तो तुसीं बहुत बरकत तो वांझे रह जाओगे। इसलिए खुदा का वचन बड़े ध्यान नाल सुनना, क्योंकि जिहड़ी स्टोरी तुहानूं दस रहा हाँ शायद इत्थे बैठा कोई भी इंसान ये वचन जानदा होवे। सारे सुन रहे हो? इत्थे प्रभु का वचन कह रहा है, एक नबोथ नाम का व्यक्ति सी। की नाम सी? सारे मिलके बोलो। मैं बड़े सरल तरीके नाल समझावांगा, सुनना। केड़ा व्यक्ति सी? नबोथ नाम का व्यक्ति सी। ध्यान करना। जदों नबोथ व्यक्ति जिहड़ा, सारिआं नूं मेरी आवाज़ आ रही? नबोथ व्यक्ति का एक अंगूरी बाग सी। केड़ा बाग? तां उस इजराइल का एक राजा सी जिहदा नाम अहाब सी और उहदी पत्नी का नाम इजबल। अहाब दे राजे दे महल दे नाल एक बाग लगदा सी जिहड़ा नबोत दा सी। जिहड़ा किहदा सी? नबोत दा सी। और अहाब दे मन विच आया, जिहड़ा मेरे महल दे नाल जमीन लगदी है, बाग लगदा है, बड़ा वधिया है, ये मैं क्यों ना नबोत कोलों खरीद लवां। वो सोना चांदी लैके गया और उहदे कोलों खरीदण दी चाह कीती। पर नबोत ने उस बाग दे प्रति जिहड़ियां भावना सी वो प्रगट कीतियां। कहा कि ये बाग जिहड़ा है मेरे प्यो दादियां दा है, मेरा इहदे नाल प्रेम जुड़िया, मैं तैनूं वेच नहीं सकदा। उसने कहा मैं तेनों ये बदले होर जमीन दे देवांगा। पर उन्हें कहा कि ये नाल मेरा प्रेम है, क्योंकि मेरे प्यो दादियां दा ये नाल रिश्ता जुड़िया होया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चों, बड़े ध्यान नाल सुनना खुदा दा वचन, क्योंकि बहुत सारे स्टोरियां नहीं जानते, इसलिए बरकत तो वांझे हन। पर प्रभु च चलना किवें अज तुहानूं जरूर सिखावांगा। मेरे अजीजों, खुदा दा कलाम दसदा है कि जदों उन्होंने ना मिली अहाब नूं कि उन्हें नहीं वेचिया, तो वचन च लिखा गया अहाब अपने घर नूं गया अते उस गल दे विच गुस्से नाल वटिया कुटिया होया सी। और जदों गुस्से नाल वटिया होया सी, क्योंकि इजरायली नबोथ ने वो जमीन देण तो इनकार कर दिता और अपने पलंग ते जाके पै गया, मूँह वट छड्डिया ते रोटी भी नहीं खाधी। ओदी पत्नी ओदे कोल आउंदी है, ओदी पत्नी आके कहंदी है तेरा मुंह उदास क्यों आ, तू उठ के रोटी क्यों नहीं खांदा। उन्हें दसिया नबोथ ने मैनू जमीन वेचन तो ना कर दी है, मेरा मन बड़ा उदास है क्योंकि मैं वो जमीन लेना चाहता हाँ। तो ओदी पत्नी इजबल ने कहा तू अजे भी इस देश का राजा है, तो तेरे लिए कोई काम वड्डा नहीं है, तू उठ के खा पी ते मौज बना, तेनू मैं वो जमीन लैके देवांगी। सारे सुन रहे हो? हुण इस वचन ते सीखना है। सब तो पहला 4 ऐत नूं बड़े ध्यान नाल सीखांगे। 4 ऐत च लिखा गया जदों उन्होंने ना सुननी पई कि जमीन नहीं मिलेगी, खुदा दा वचन कहंदा गुस्से विच वटिया कुटिया सी। कादे विच? कौन कुटिया वटिया ही? अहाब कुटिया वटिया ही। और खुदा दा कलाम कहंदा उन्हें रोटी भी नहीं खाधी। अज साडे बहुत सारे विश्वासी अजिहे हन जिन्हां दा सुभाव बच्चियां वर्गा है। प्रेज द लॉर्ड।
धन्यवाद परमेश्वर। सुनिए ये रख, खुदा दा कलाम दसदा है जिस तरह अहाब नूं ना सुननी पई ते अहाब एक इन्नी वड्डी पदवी ते बैठा होया, तां फिर भी मूँह की हो गया उहदा? रोटी। जदों तुहाडे बच्चे तुहाडे कोल कोई चीज़ मंगदे, जमीन ते लेटदे हन, गुस्सा कर लेंदे हन, रोटी भी खांदे, बुलाउंदे चलाउंदे भी। अज बहुत सारे विश्वासी जिसनों खुदावन यीशु मसीह का लहू मिल के शैतान कोलों तुहानूं खरीदिया गया है ते इन्नी वड्डी पदवी तुहानूं मिली है, खुदा दे तुसीं धीआ पुत्तर हो। अगर तुहानूं कुछ ना सुनन नूं मिल जावे तां तुसीं किहो जिहा वरतावा करदे हो? मान लो तुसीं मेरे कोलों कोई चीज़ मंगी है तो मैं तुहानूं वो चीज़ नहीं दे पाउंदा, तां तुसीं की करोगे? संतां ने मेरी मदद नहीं की, मैं संतां नूं बुलाउणा भी, सलाम दुआ भी करनी, चर्च भी जाना, गुस्से नाल भरे रहना। जिस तरह एक छोटा बच्चा करता है, तुसीं भी इहो ही गलतियां करते हो। जे पत्नी ने अपने पति को कोई चीज़ मंगी है, जे पति नहीं कर पाउंदा तो जनानी बत्ती नूं बुलाउंदी भी नहीं, रोटी भी नहीं खवाउंदी टाइम सिर। करदे हो जां नहीं करदे? तो सुन लो मेरी अज गल ध्यान नाल, इसनूं पाप कहंदे हन। इसनूं पाप कहंदे हन। अपने मन च गुस्सा भर लेना, रोटी नाल नफरत कर लेनी, बुलाउणा चलाउणा भी नहीं, नफरत पाल लेनी। खुदा दा कलाम कहंदा इसनूं पाप कहंदे हन। किन्हां नूं गल समझ हो रही? आज परमेश्वर दा वचन तुहाडे नाल गल कर रहा है ते खुदा दे अगे अपने कान खोल के वचन सुनना है। असीं घर बना ते लेंदे हां, पर घर चलाउणा किवें सानूं आउंदा नहीं। जे पति ने पत्नी कोलों कुछ मंगिया है तो पति नहीं अपनी पत्नी नूं बुलाउंदा, घर टाइम सिर नहीं जाता, पत्नी दी हाल चाल नहीं पुछदा, मार कुटाई करदा है, उहदे पेकिਆਂ नूं माड़ा चंगा बोलदा है। तो खुदा दे वचन च लिखिआ इहो जिहे सुभाव वाले व्यक्ति अज रब दा वचन सुनन। खुदा दा कलाम कहंदा है एक ते आम जीवन है, दुनियावी जीवन, जिन्हां लोकां नूं रब दा पता नहीं, वो गुस्सा करदे, वो अपने घर च लड़ाई कलेश करदे, वो अपने घर विच गंद पाउंदे हन। पर तुसीं खुदा दे बच्चे हो, तुसीं इहो जिहा जीवन ना बसर करो। जोर ना बोलिए हालेलुया। किन्हां नूं गल समझ आ रही? ओदी पत्नी ने आके नूं तसल्ली ते शांति दित्ती, पर किदां दी दित्ती तसल्ली शांति? तू अजे भी राजा है। तुसीं जाणदे ओदी पत्नी ने की कीता? ओदी पत्नी ने उस जमाने दे विच इदां सी, अगर कोई मनुख परमेश्वर दे विरुद्ध बोलदा ही, उहनूं अपने पिंड दे बाहरले फाटक ते लिजा के पत्थरां नाल पथरा करके उहनूं मार दित्ता जांदा है। ते यह दोष लाया गया दो शरारती व्यक्तियों के द्वारा कि नबोथ ने परमेश्वर के विरुद्ध बोलिया है, तो सारी इजराइल कौम ने उहदे ते पत्थर मार मार के नबोथ नूं मार दिता। तो इजबल ने अपने बंदे नूं कहा जा जाके नबोथ की जमीन वल लै, क्योंकि नबोथ मर। अज बहुत सारे भैन भरा इहो जी तसल्ली अपने परिवार नूं देंदे हन, किसी का घर खराब कर देंदे ने, किसी की धी का घर खराब कर देंदे ने, किसी अपने बेटे का घर खराब कर देंदे ने, उन्होंने अलग कर देंदे ने, किसी का कारोबार का नुकसान कर देंदे ने, इहो जिहे झूठे तरीके दे नाल, झूठी तसल्ली दे नाल। मान लो मियाँ बीवी का झगड़ा होया, तुहानूं बहुत सारे तुहाडी तसल्ली शांति वास्ते पुछण आणगे, इस वास्ते नहीं आणगे पति पत्नी इकट्ठे हो जाण, सगों लड़ाई पाउण आणगे। अग विच घ्यो किवें पाया जाता है वो लोग अच्छी तरह जानते जिहड़े इहो जिहियां गल्लां करदे। मैनूं पता है कि जदों चेले आपस च लड़दे ने जां चेलियां विच कोई गलबात हो जाती, चेले चंगी सलाह नहीं देंदे, सगों एक दूजे नूं भड़काउंदे ने। आत्मिक लोग ये गलतियां करते हैं, परमेश्वर दे विच आके भी इहो जी गलतियां करते हैं।
कि किसी नूं बर्बाद किवें करना। खुदा दे वचन च लिखिया अगर कोई किसी नूं ठोकर दवांदा है उहदे गल च पूड़ा पा के समुद्र दी तह विच सुट्टिया जाएगा जिहड़ा इहो जिहा पाप करदा है। ते जान रखो कि परमेश्वर सब कुछ जानता है और परमेश्वर जेकर वधाउण वाला है तो नाश करने वाला भी है। मेरे वाल तकिए, मेरे मुंह च वचन है। तुसी भागा वाले हो, समय सिर आए हो, तो इसलिए ध्यान नाल वचन सुनना। अगर तुसी अहाब की तरह छोटे बच्चे की तरह अपने घर विच आए दिन लड़ाई कलेश रखते हो, जो तुहाडी मंग पूरी नहीं होंदी, तो अज कन खोल के सुनो, खुदा दा कलाम कहता है असी हर वेले दयावान ते दयालु ते प्रेम नाल भरे रहना है। जोर ना बोलिए हालेलुया। पर जदों इजबल ने आके उन्होंने गलत तसल्ली दी, खुदा दा कलाम कहता है कि ओदे गलत तरीके की वजह दे नाल नबोत दा कतल हो गया। तुसीं जानदे खुदा दा वचन कहता जदों नबोत दा कतल होया तो नबोत दे खून नूं कुत्तियां ने चटिया। नबोत दे खून नूं किन्ने चटिया? मिलके बोलिए, कुत्तियां ने चटिया। तो बाइबल बयान करदी कि नबोत दा खून खुदा नूं पुकार रहा सी। तो उसे कड़ी खुदा दा वचन एलिया दे कोल आया और एलिया नूं कहंदा कि वेख अहाब ने नबोत दे खून दे सिर ते आप उस अंगूरी बाग नूं वल लिया, जाके कह कि जिसने नबोत दा खून कीता है हुण तेरा खून ते तेरे घराने दा खून हुण कुत्ते पीणगे। जेड़ा पाप तुसी कीता है ये पाप सुन लईए तुहाडे ते आ जाएगा, तुहाडा खून हुण कुत्ते पीणगे। जेड़ा गलत काम तुसी कीता है ये तुहाडे ते सजा आ जाएगी क्योंकि तुहाडा खून कुत्ते पीणगे। खुदा दे दास नूं परमेश्वर दा वचन आया और खुदा दा दास जदों अहाब दे कोल गया और जाके अहाब दे कन खोल दिते। अहाब इजबल ध्यान नाल सुनो, जेड़ा पाप तुसी कीता है खुदा ने वो पाप तुहाडे ते लद दिता है। असीं परमेश्वर विच आए हैं, बहुत वड्डी गल है, तौबा कीती, बपतिस्मा लिया है, असीं नवीं सृष्टि स्वर्ग जाण वाले हाँ, परमेश्वर दे धीआं पुत्तर हाँ, पर परमेश्वर विच चलना भी जरूरी है। जे परमेश्वर जाके शैतान वाले काम कर रहे हो, बुराई वाले काम कर रहे हो, तो तुहाडा पाप तुहाडे ते परमेश्वर कर देवेगा। फिर असीं कहांगे असीं चलदे प्रभु दे विच आ, परमेश्वर विच हैगे आ, संगति कर रहे आ, पर खुदा ने साडे ते दया नहीं कीती क्योंकि तुसीं परमेश्वर विच ते हो पर चलदे शैतान विच हो। तां खुदा दा वचन कहंदा तुहाडा लहू भी कुत्ते पीणगे। किन्नियां नूं गल समझ आ रही? नहीं यकीन आंदा खुदा दे वचन चो पढ़ांगे। इत्थे हथ रख के गिनती दी किताब 32 बाब उसकी 23 आयत। गिनती दी किताब, शांति बनाई रखिए और प्रभु दा वचन बड़े डरदे और कंबदे हुए ध्यान नाल सुनिए। 32 बाब उसकी 23 आयत। पर जे तुसी ये ना करो तो देखो तुसा यहोवा दा पाप कीता अते जानो पई तुहाडा पाप तुहाडे उत्ते आ पवेगा। एक बार फिर पढ़ दो। पर जे तुसी ये ना करो तो देखो तुसा यहोवा दा पाप कीता अते जानो पई तुहाडा पाप तुहाडे उत्ते आ पवेगा। सुन लिया, तुहाडा पाप किहदे ते आएगा? तुहाडे ते ही आ जाएगा। जेड़ा पाप तुसी कर रहे हो वो तुहाडे ते ही तुहाडा पाप आ जाएगा। हुण असीं बड़ी होशियारी नाल परमेश्वर विच चलना है, बड़ी पवित्रताई नाल परमेश्वर विच चलना है। असीं यसू दे लहू द्वारा खरीदे गए हाँ। परमेश्वर दे कोलों कोई भी लुक नहीं सकता। परमेश्वर की अख धर्मियों के उत्ते लगी हुई है, परमेश्वर की अख जगत उत्ते लगी पई है। किन्नियां नूं गल समझ आ रही? कोई नहीं जानता नबोत दा खून क्यों होया, कोई इज़राइल कौम नहीं सी जानती, पर परमेश्वर जानता है कि यह सारी करतूत अहाब ते उहदी पत्नी दी है क्योंकि वह उहदी जमीन नूं वलना चाहुंदे सन। अज तुहाडे विचों कोई किसी दा अगर हक मारदा है जां अपने मालका दी चोरी करदा है जां कोई भैड़ा काम करदा है, याद रखिए तुहाडा पाप तुहाडे ते आ जाएगा। बेशक ही सोचदे कोई नहीं मैनूं वेख रहा, कोई नहीं मैनूं सुन रहा, कोई मैनूं जान नहीं रहा, पर जुंदे परमेश्वर दी अख तुहाडे ते लगी, तुहाडा पाप तुहाडे ते आएगा। कूच 20 दे विच लिखिया गया है जेड़ा पाप तुसी कर रहे हो तुहाडे घराने तक आएगा।
ਤੁਹਾਡੀ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਆਏਗਾ। ਕੂਚ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਪ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਚ। ਜਦੋਂ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਨੇ, ਆਹਾਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਬੋਤ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਪੀਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਖਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਘੁਟਨਿਆਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ। ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 21 ਬਾਬ उसकी 27 तो 29 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਆਹਾਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਟਣ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹਾਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਨਿਆਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਲਈਏ, ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ और ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ? आज प्रभु का वचन तुहाडी भलाई लई आया है। सुनिए जरा, आहाब ने जिहड़ा पाप किया है, आहाब ने तप्पड़ पाले, अपने लीड़े पाड़ ले और रेत च बैठ गया। और स्वाद भी जो बैठ के लेटन लगा, खुदा का कलाम कहता पिया है, उन्हें वर्त रख के खुदा अगे माफ़ी मंगी। खुदा अगे मुँह खोल के बोलिए, खुदा अगे, खुदा अगे। यशाया 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, अगर ਤੁਹਾਡੇ गुनाह चिक्कड़ वर्गे भी होण, ਤੁਹਾਡੇ गुनाह क्रिमची वर्गे भी होण, अगर तुसी अपने पापां दी माफ़ी मंगोगे ਤਾਂ स्वर्ग ਦਾ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा कर देवेगा, बर्फ की तरह चिट्टे कर देवेगा। हालेलुया। आज ज़रूरी है हर एक जिहड़ा परमेश्वर विच आया है, अगर वो पाप तां भी कर रहा सी, माड़ा काम तां भी कर रहा सी, अज आहाब की तरह खुदा कोलों माफ़ी मंगो, वर्त रखो, परमेश्वर के अगे बेनती करो, मिन्नत करो कि खुदा मेरे को पाप होए हैं। तो जो खुदा कोलों माफ़ी मंगोगे तो स्वर्ग का परमेश्वर तुहानूं जरूर माफ़ कर देवेगा। हालेलुया।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਰੂੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਚੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੁਣੇ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ क्षमा ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪਾਸ क्षमा ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਠ ਤੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरे बच्चों, पाप ना करो, ਤੁਹਾਡੇ पाप ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਨੂੰ बर्बाद कर देंगे। तो जे पाप कर रहे ही तो आज खुदा को माफ़ी मंगो, आज खुदा को माफ़ी मंगो। पढ़ के वेखो मेरे नाल प्रभु का वचन, पहला यूहन्ना 1 बाब 6 तो 10 आयत तक। जी, जे ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਭਈ ਅਸਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ वचन साडे विच है नहीं। सुन लईए, शैतान चाहेगा तुहाडे कान बंद हो जान। शैतान चाहेगा तुसीं प्रभु का वचन ना सुनो। आज किन्ने जने फैसला करदे प्रभु का वचन पूरे कान ला के सुना के। आमीन, हालेलुया। तां बाणी च प्रभु दे दास ने पढ़िया, जे असीं आखीए भाई साडी ओहदे नाल संगत है, साडी ओहदे नाल की अते चलिए हनेरे विच। सारे सुन रहे हो? तो असीं फिर झूठ मारते हाँ, असीं सत्य विच नहीं चलते। असीं परमेश्वर च आ गए हाँ, तोबा कर ली, बपतिस्मा लै लिया, खुदा दे चरनां च बैठे हाँ, पर चलते असीं पाप दे विच हाँ। समझ आ रही? खुदा दे घर विच आए हाँ, ध्यान साडा लड़के लड़कियां वाल है, ध्यान साडा झूठ वाल है, चोरी वाल है, ईर्खा वाल है, निंदिया वाल है। नबोथ वांगू असी सड़ियाण पाई हुई अपने अंदर, गुस्से नाल भरे हुए हैं गलत काम करके, माफ़ी मंग नहीं रहे, सॉरी अहाब की तरह। ते आज मैं यीशु मसीह के नाम च वंगारदा हाँ, तुहाडियां चलाकियां तुहाडे ते आण वालियां हन, तुहाडा पाप परमेश्वर तुहाडे ते घल देवेगा। फिर तुसीं कहोगे संत जी साडे ते दिन बुरे क्यों आए? क्योंकि तुसीं परमेश्वर विच आके भी चलदे शैतान विच पे हो। तां सुन लईए, तुहाडा लहू भी कुत्ते पीणगे। कुत्ते पता कौन है? शैतान दे दूत। कौन? ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਪੀਣਗੇ। ਕਈ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪੀਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕੂੜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। घर पूरे परिवार नाल हरिया भरिया हुंदा, 10 जी साडे घर दे विच हुंदे, पर कलेश गंदगी बहुत पड़ी पई है। नफरत ना भरे पे, शैतान ना नफरत करने की बजाय अपने टब्बर ना नफरत कर रहे हैं। शैतान ना नफरत करने की बजाय कई बार असीं अपने संतां नाल नफरत करते हैं। तो तुसीं सुन लईए, तुसीं परमेश्वर विच आके भी चलदे शैतान विच पे हो।
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਚੜਾਵੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਚਲਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤਵੰਤ ਵੱਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਉੱਚਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਖਾਵੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਤਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਆ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਹੈ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਡਰ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ? ਬੋਲੋ। ਜੇ ਡਰ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਰਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਡਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੰਨੋ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਕਲ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਹਾਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਸਿੱਧੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪਾਪ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪਾਪ ਦੱਸੇ ਤੇ ਦਾਊਦ ਗੁੱਟੀਆਂ ਪਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਚੰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੀਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੇਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲਏ ਵਾਪਸੀ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣੇਗੀ 200 300 400 ਜਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ 300 ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਦਾ 200 ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ 20 ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੱਲ 20,000 ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਤੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਚੋਰੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਪ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ रूह और सच्चाई ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਯੋਹਨਾ 4 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ रूह ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਅੱਜ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, शैतान का बूहा ना खोलीए, शैतान को जगह ना दईए। इसलिए प्रभु नाल ईमानदार रहिए। किन्हां नूं गल समझ आ गई? हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है, पर जे असी चानण विच चलीए तो जिवें वो चानण विच है तां साडी आपो भी संगत है ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁੱਝੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਲ ਚਲੀਏ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु का कलाम कहता, जे असी अपने पापां का इकरार करिए तो वह वफादार अते धर्मी है भाई साडे पापां नूं माफ़ करे अते सानू सारे कुधर्म तो शुद्ध करे। अज मौका है, अज खुदा दे दास नूं खुदा ने वचन दिता है, जेकर तुसी अज अपने पापां नूं माफ़ी मंग लोगे, अड़ियल नहीं बनोगे। माफ़ी मंगन की लोड़ है? जिद्दां चल रहा वधिया जीवन चल रहा, तुसीं धोखा खा रहे हो, वड्डी मुसीबत तुहाडे ते आउण वाली च, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 'ਚ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋਗੇ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? हथ उठा के दसो किन्ने करदे हो? मेरे नाल दोनों हथ चाहिए सी मैनू ते। मेरे नाल पर साबित किद्दां करोगे? करदे हो जदों विश्वास जोगे निकलोगे,
ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਜੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैं प्यार करदा पर विश्वास जोगे नहीं निकलता, वो झूठा जे। याद रखिए, खुदावन यीशु मसीह ने सानू विश्वासी बनाया क्योंकि उन्हें पहला प्यार किया, इन्ना विश्वास जोगे निकलिया कि उन्हें अपनी जान मेरे और तुहाडे लई दे दी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की खुदा बरकत दे। बड़े ध्यान नाल सुनिए, बैठ जी उत्थे। खुदा दा कलाम दसदा है कि उन्हें इहो जिहा प्यार किया कि उन्हें साडे लई, साडे पापियां लई अपनी जान दे दी। हुण साडा फर्ज बनता है कि असी विश्वास जोगे निकल के परमेश्वर दे नाल साबित करिए कि असी उहदे नाल प्यार करते हाँ। हालेलुया। अज किन्ने जाने फैसला करते हुण परमेश्वर च आए ते चलांगे भी परमेश्वर च। किन्ने जाने माफ़ी मंगण लई तैयार हैं? तो मैं सच कहना, हाथ रख के भी दुआ करने की लोड़ नहीं पवेगी। तुहाडे हालात प्रभु बदल देगा जदों तुसीं अपने पापां की माफ़ी मन के सीधी चाल चलोगे। हालेलुया। तुहाडा संत तादी खुश तुहाडे तो होएगा जदों तुहाडे मेरी पिठ पिछे भी, तुहाडी पिठ पिछे भी मैनूं ये पता लगे साडी कलीसिया ईमानदार है, साडी कलीसिया जिहड़ी है परमेश्वर दे योग्य है, विश्वास योग्य है, पवित्र चाल चलदी है, पापां तो दूर है। हालेलुया। किन्नियां नूं गल समझ आ गई है? अज किन्ने जाने विश्वास करते हैं कि पूरी तरह कि असी अपने पापां नूं छड्ड के जावांगे। यीशु मसीह ने साडे लई मोल दिता, सचमुच माफ़ी मंग के जावांगे और पापां दे कारण जिहड़ी सज़ा तुहाडे घर दे उत्ते लदी हुई है अज ही प्रभु उसनूं कैंसल करेगा यीशु मसीह के नाम च। हालेलुया। अपने पैरों ते खड़े हो जाइए, प्रभु को क्षमा मंगिए और जल्दी ना, कोई देरी ना करिए, अपने सारे पाप प्रभु दे अगे मन लईए, यीशु मसीह के नाम च मान लईए। अगर तुसी अहाब की तरह प्रभु दे अगे नीवें होगे तो तुहाडे भी गुनाह खुदा माफ़ कर देगा। हालेलुया। खुदा माफ़ कर देगा तुहाडे भी गुनाह। आज अपना मन साफ कर लईए, अपने परिवार लई मन साफ कर लईए, अपने मालका लई मन साफ कर लईए, अपने संतां लई। यीशु मसीह के नाम च तुहाडे हालात बदल जाणगे। जे पापां की माफ़ी ना मंगी, तुहाडे पापां की सज़ा तुहाडे ते तुहाडे घराने ते आने वाली है, तो वह दिन बहुत बुरे होणगे। फिर तुसीं मैनूं ना कहो, फिर मैनूं तुसीं कह नहीं सकदे संत जी साडे ते विपता क्यों आई। तुहाडे ही पाप तुहाडे उत्ते आ रहे हैं। परमेश्वर बुरा नहीं है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर दयावान है। पर जेकर परमेश्वर चाह के तुम चलो शैतान विच तां तुहाडी सज़ा तुहाडी तय है। आज अपने पापां दा पश्चाताप करिए मेरे बच्चों। चाहे तुम जिथे भी हो, देश विदेश जिथे मर्जी हो, परमेश्वर का वचन सच्चा है। अगर तुम सोचते हो कि ये संत सानू बदलने लई कह रहे हैं तो जेड़े मर्जी गिरजे चले जाओ, खुदा का वचन इक्को ही है। और जिथे सही सिक्ख्या जत्ती आती है उत्थे तुहानू कहा जाता अपने पापां नू छड्ड दो, अपने पापां नू छड्ड दो, अपने पापां नू छड्ड दो, पवित्र हो जाओ, अपना मन साफ करो। वेखो खुदा तुहाडे शरीरां चों बीमारियां कोड़ कर देगा, तुहाडे दिन बदल देगा, परमेश्वर तुहाडे घर चों विपता कर देगा। पाप नू ना करो, अपने जीवन नू जांचो और प्रभु को क्षमा मंगो। प्रार्थना अच्छी तरह करो, संगति अच्छी तरह करो, दान दशवंश अच्छी तरह करो। किसी नू चंगी सलाह दो, इजबल की तरह माड़ी सलाह ना दो, माड़े काम ना करो, बुराई ना करो। यीशु मसीह के नाम च खुदा के घर विच आए हुए तमाम परमेश्वर के बच्चे हो, अपने पैरों ते खड़े हो के खुदा को माफ़ी मंगो। अगर तुसी किसी दा घर, किसी दी जमीन खोन ते लगे हो, किसी दा माल डंगर दा नुकसान करन च लगे हो, या किसी बारे माड़ा बोलन च लगे हो, या मन च बदी रखी है, मन च पाप रखिया है, तो आज ही प्रभु के नाम ही क्षमा मांग लो। नहीं तो परमेश्वर तुहाडे घर दे विच लड़ाइयां कलेशां नूं घल देगा, विपतावां नूं घल देगा, बीमारियां नूं घल देगा। तो वह दिन तुहाडे लई बहुत बुरे होणगे। आओ मिल के प्रभु की उस्तत करिए, प्रभु की स्तुति करिए, अपने पापां नूं मन के छड्ड दईए यीशु दे नाम च। हालेलुया। चंगे चेले बनो,
चंगा चेला चंगी तरह दौड़ शुरू करता है, और ना मीह वेखदा है, ना हरेरी वेखदा है, ना तूफान वेखदा है, एक एक रूह बचाउण विच मेहनत करदा है। अपने पापा नूं मन के छड़ दईए। अपने पापा की माफ़ी मंगीए। वेखो तुहाडा घर स्वर्गी दूतां दे नाल भर जाएगा। तुहाडा जीवन परमेश्वर की गोद विच आएगा। तुहाडे पाप क्षमा हो जाणगे यीशु मसीह दे नाम च। जयकारे लगाइए कलीसिया। बैठन तो पहला बड़े ध्यान नाल सुनिए। मेरा मन प्रभु दे अगे रो रहा है, और मैं यीशु मसीह के नाम च अपने भैन भरावां नूं कहांगा, यीशु जल्दी आने वाला है। और तुहाडी मदद लई परमेश्वर दूतां नूं करना चाहुंदा। मेरी कलीसिया विचों गरीबी बीमारी प्रभु कढना चाहुंदा है। तुसीं रुकावट बने हो। तुहाडे भैड़ी चाल तुहाडे जीवन दे विच बरकत नहीं आउण देंदी। अज पापां दी माफ़ी मंगनी है। प्रभु तुहाडे हालात बदले। किन्हां नूं गल समझ आ रही? सही मैने ते मैं अपने चेलियां नूं, अपनी टीम नूं एक सलाह देना चाहांगा यीशु मसीह के नाम च। जदों असीं शुरुआत की ही, याद करिए सारी टीम, उस वक्त साडा ध्यान इक्को चीज़ वाल सी, परमेश्वर सानूं इस्तेमाल करे। परमेश्वर की करे? जिथे जाइए बदरूआं चला चला के निकल जाए, बीमार चंगे होण। साडा ध्यान ये नहीं सी हुंदा कि कोई सानू किन्ना दे रहा। मेरे कन्नां नूं ये भी चीज़ ना बल्कि किसी घर ने 10 दिते, 20 दिते, 100 दिता, 50 दिता, मैनूं ये भी ना पता लगे। मैं नहीं सुनना चाहना, मैं ये सुनना चाहना कि प्रभु विच कितनी मेहनत की है, किसे घर लई कितनी मेहनत की, अमीर लई जिन्नी मेहनत करनी है ते गरीब लई भी उन्नी मेहनत करनी है। किन्हां नूं गल समझ आ रही? कोई अपना हाथ वधावेगा तो बरकत ले लेगा, जे नहीं वधाएगा, पर तुसी सेवा दिल तो करनी है। हालेलुया। मीह नहीं वेखना, हनेरी नहीं वेखनी। मैनू अज भी याद, मैनू ब्लड कैंसर सी, 103 104 बुखार हुंदा ही, उल्टियां आउंदियां, तां भी सेवा ते जाईदा, क्योंकि मैं परमेश्वर की शक्ति नूं जानदा हाँ। ते अज तुहानूं कहना हाँ कि तुसी रज पुज के बह ना जाओ, तो सारी टीम नूं कहना दिल की गहराई तो मेहनत करो जिन्नी तुहाडे कोल हो सके, ते कलीसिया दे विचों चेले तैयार करो, कलीसिया विचों लायक सेवादार तैयार करो, जिहड़े सचमुच तुहाडी रीस करके वो भी मेहनत करन। हालेलुया, हालेलुया। किन्हां नूं गल समझ आ रही? तो परमेश्वर का वादा है, बब्बर शेर के बच्चे भुखे रह जाएंगे, पर मेरे मनन वाले तालम नूं थोड़ नहीं होवेगी। हालेलुया। जोर ना बोलिए हालेलुया। आलस कर देना है। मैं एक गीत बोलता हूँ ना, आलसी मनुखा तेनू बरकत नहीं मिलनी, बरकत नहीं मिलनी तेनू आशीष। चिक्कड़ खोबे रात हनेरी क्यों तू डरदा है, यसु बुलावे तेनू तू मन मर्जी करदा। सुखी हुई फुलवाड़ी तेरी कदे नहीं खिड़नी, आलसी मनुखा तेनू बरकत नहीं मिलनी। आज किन्ने जाने विश्वास कर दे कि परमेश्वर विच सही तरीके नाल कलीसिया चलोगे, सही तरीके नाल। आमीन। अपने सिरां ते हत्थ रख लिए। ਜਿਹੜੇ सचमुच दिल तो प्रभु के अगे माफ़ी मंगणगे, आज परमेश्वर उन्हां दे हालात बदल देगा, क्योंकि खुदा ने मैनू बरकत दी है। जिन्हां दे गुनाह मैं माफ़ करांगा, परमेश्वर उन्हां दे गुनाह माफ़ करेगा। तो प्रभु के अगे सड़ियाण ना रखियो, संतां दे अगे झुक जाना है, तो मेरा परमेश्वर तुहाडे तो आनंद होएगा।
आज तुम सचमुच खुदा दी बेटी और खुदा दा बेटा बन के जाना। तुहाडा दिल मेरे दिल दे नाल जुड़ जावे, तुहाडा मन मेरे नाल जुड़ जावे, तुहाडी कीती संगति मेरे नाल जुड़ जावे। मैं यीशु दे नाम च बेनती करदा हाथ जोड़ के तुहाडे अगे, प्रभु तू हमेशा मेरी प्रार्थना नूं कन ला के सुनिया और हुण भी तू मेरी सुनदा है। मैं विश्वास करदा हाँ। मैं अपनी टीम लई और सारी कलीसिया लई प्रार्थना करदा हाँ। परमेश्वर एक एक दे गुनाह माफ़ कर दे, जिन्ने भी इन्हां दे गुनाह इन्हां दे जीवन च पाए जाते हैं। इन्हां नूं पवित्र आत्मा दे द्वारा अकल बुद्धि दे के परमेश्वर जदों तुहाडे विच आ गए हन तां तुहाडे विच सही तरीके नाल चलण भी, ये किसी दा हक ना मारन, किसी नाल माड़ा ना करन, बुराई नूं छड्ड देण, झगड़ियां नूं छड्ड देण, अपने पापा नूं मन के छड्ड देण। क्योंकि खुदा इसे तो तारीफ होएगी जदों इन्हां दे घर हरे भरे रहणगे ते इन्हां दे चेहरिਆਂ दे उत्ते सूरज दा प्रकाश होवेगा। और सूरज का तेज जिस तरह चमकता है तो तुहाडे चेहरिਆਂ ते परमेश्वर दी आत्मा चमकेगा यीशु दे नाम च। इस कलीसिया नूं मैं खुदावनी यीशु दे लहू दे विच ढक देना, ये पवित्र हो के अज जान, अज खुदा दे बेटे और बेटियां बन के जान यीशु मसीह दे नाम च। हे परमेश्वर दे बच्चेओ, अज तुहाडा खुदा दे घर विच आउण दा इहो ही मकसद है कि तुसीं परमेश्वर दी संतान बन के रहना है, परमेश्वर दी ताबेदारी विच रहना है और परमेश्वर दे नाल नाल चलना है। यीशु मसीह दे नाम च तुहानूं बरकत दिंदा हां। तुहाडे गुनाह अज माफ़ किए जाते हैं और अज तो बाद पवित्रता दी शुरुआत कर लो। खुदा दी संगति तुहाडी संगति एक हो जाएगी। यीशु मसीह दे नाम च तुहाडे गुनाह माफ़ कर दे। आमीन आमीन। मैं तुहाडे लई जकारे लगाना कि अज जिन्हां ने सुधार दा फैसला किया है, प्रभु उन्होंने हुण चंगी दौड़ दौड़ावे, चंगी दौड़, और इस तरह दौड़न कि वो इनाम नूं जित लैण यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जिंदा आसमान पे जा बेबी, आने वाला ले जाने वाला। हालेलुया हालेलुया। सदा खुश रहो और प्रभु के बच्चे बन के रहो। वेखो कितना अनुग्रह, कितनी शांति तुहानूं खुदा ने दे दी है। सब कुछ सुधर जाएगा यीशु मसीह के नाम। आज तो बाद तुहाडे दुख तुहाडे नहीं, मेरे प्रभु दे हो गए ने। गॉड ब्लेस यू। सब बैठ जाइए। हालेलुया यीशु मसीह की। और जो प्रभु ने दास दे लई और आगे पवित्र वचन के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। दरवाजा लगे थे नाम दे लिए और दे दास से। हालेलुया यीशु मसीह की। और हुण समा है परमेश्वर दे घर विच भेंट देण दा, अपने दान अपने दसवंध बीचण दा, तां जो परमेश्वर दे कमां नूं पूरा कीता जावे और परमेश्वर दे कार्य नूं पूरा कीता जावे, तां जो परमेश्वर दे हर कार्य जल्दी नाल पूरे होण और असीं परमेश्वर दे स्वर्गराज दी प्यार कीते जाइए। आमीन। और एक भजन दे द्वारा असीं भेंट लवांगे और प्रभु दा धन्नवाद करदे हां। राती
यीशु मसीह की जिन्हें अज खुश ने प्रभु का धन्यवाद करिए प्रभु हालेलुया हालेलुया और सब अपने सिरां नूं झुकावांगे अखां नूं बंद करांगे साडे विच सिस्टर जैंसिस है असीं उहदे नाल रबानी प्रार्थना मिल के करांगे सब अपने हाथों नूं खावांगे रबानी दुआ करांगे Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen. हालेलुया ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਵਿਸ਼ਵ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਲਮਾ ਦੇਣਗੇ पूरी बंदगी का असर अपनी अखण बंद करिए खुदा बाप की मोहब्बत प्रभु यीशु मसीह का फजल पवित्र आत्मा की संगति मेरे और तुहाडे सबना दे नाल और दुनिया के तमाम ईमानदार भैन भरावां दे नाल यीशु दी ओंदी आमद तक ए दया ए कृपा सदा तो सदा तिकर हुंदी आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की आमीन ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ